अस्सलामुअलैकुम। ये क्लास 12th का प्रोजेक्ट है। हम लोगों ने झंझरी मस्जिद बनाई है जो कि सिपाह मोहल्ले में सिचुएटेड है। ये एक्चुअल में ये मस्जिद मौजूद है। ये 400 से 500 साल पहले हम लोग बनाई गई थी। शर्की जो वंश था उसने बनाई थी, उन्होंने बनाई थी। ये इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है जैसे कि अटाला मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है और भी बहुत सारा किला है। इसके बारे में सब जानता है, लेकिन हमारी जो झंझरी मस्जिद है इसके बारे में कोई नहीं जानता है। तो हम लोग का ये मोटिव है, मेन मकसद हम लोग का ये बताना था कि ये इतनी खूबसूरत मस्जिद है, इसके बारे में भी लोग जानें, समझें और आगे से आगे इसे फ्रॉम क्लास 10th हम लोगों ने बनाया थर्मल पावर प्लांट। और वो ये वाला प्रोजेक्ट और ये वाला प्रोजेक्ट दोनों कंबाइंड है। वो वर्किंग है, नॉट वर्किंग है। और ये आगे चल के इम्प्रूव, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, आगे चल के ये इम्प्रूव होगा तो ऐसे वर्क करेगा। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ नुसरत अख्तर फ्रॉम क्लास 10। जैसे कि ट्रेन या ट्रक के ज़रिए हमारा कोल आता है, उसके बाद आने के बाद कोल कंस्ट्रक्शन में जाता है, उसके बाद स्टॉकर में जाते हुए हमारे यहाँ इसमें जाता है फर्नेस में, उसके बाद जाने के बाद बॉयलर में जाता है। उसके बाद जितना वेस्ट प्रोडक्ट होता है ये एयर के जरिए हमारे एटमॉस्फेयर में निकल जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टीम लाइन में से जाता है। उसके बाद यहाँ टरबाइन में हमारा वो जो है पाउडर फॉर्म हो जाता है। फिर यहाँ से हीट जनरेट होती है। अगर ज़्यादा हीट जनरेट हो जाती है तो ये गर्म हो जाता है, तो उसको ठंडा करने के लिए कूल वाटर है। थैंक यू। ये क्लास 12 का चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट जो है इंडिया ने चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था मून के साउथ पोल पे। वहाँ का जो टेम्परेचर है माइनस में होता है और इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री है जिसने ये चंद्रयान 3 को साउथ पोल में लॉन्च किया है, वो भी सॉफ्टली लैंडिंग की है और ये इस तरीके से वर्क करता है। और इसको सबसे पहले 2019 में कराया गया था, लेकिन मतलब ये फेल्ड रहा इनका मिशन। उसके बाद 2023 में 14 जुलाई को एस वी नो की इन्होंने कराया था और इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिसने मून के साउथ पोल पे इसकी सॉफ्टली लैंडिंग कराई है। रशिया ने भी ट्राई किया था बट उसका जो था फेल हो गया, क्रैश कर गया और ये स्टिल अभी भी उसी जगह पे है। मेरा नाम नेहा अतहर है, मैं क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ। आज मैंने जिस प्रोजेक्ट पे काम किया, जिस मॉडल पे, वो है इस्लाम एंड साइंस। मैं एक मदरसे की तालिबे इल्म हूँ। मैंने इस मदरसे में रह के अपनी एजुकेशन को हासिल किया और ये मेरा फाइनल है। मैंने जो कुछ आज तक सीखा पढ़ा अपने उस्ताद से, उसी को मैंने यहाँ पे शो किया है। मैंने यहाँ पे शो किया है साइंस एंड इस्लाम को मैंने यहाँ पे शो किया। जैसे कि कुरान शरीफ में आयत आती है, व अंज़लना हदीद फीही बाशुन शदीदुन व मनाफिउ लिन्नास। अल्लाह ताला ने सूरह हदीद जो नाजिल की है पूरी औजार के ऊपर है, लोहे के ऊपर है। कि अल्लाह ताला ने इसमें ये फरमाया, इस आयत में ये फरमाया है कि आसमान की लोहे को हमने ज़बरदस्त ताकत देकर उतारा ताकि इंसान उससे फ़ायदा हासिल कर सके। जैसे कि हमारे यूज़ करते हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे वैज्ञानिक है, वो हमें आज इस चीज़ को बता रहे हैं कि जो ये लोहा है वो हमारे अर्थ की चीज़ नहीं है, वो हमारे अर्थ पे नहीं है, बल्कि वो हमें स्पेस से मिली है, बल्कि वो हमें बाहर से मिली है, जो मेटराइट के टकराने की वजह से यहाँ अर्थ पे आई है। उसी तरह मैंने यहाँ पर काम किया है बहरैन के ऊपर। बहरैन मतलब ओशन। और ये देखिए नमाज इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। जैसे कि कुरान शरीफ में आता है, वक़ामुस्सलात, अल्लाह और उनके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें नमाज़ पढ़ने के लिए कहा है। उन्होंने बोला कि नमाज़ पढ़ो। अगर इसमें देखें तो ये इसमें हमारी दुनिया और आखिरत दोनों की भलाइयाँ हैं। अगर हम इस नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारा 5 वक्त एक्सरसाइज होता है। जैसे कि हमारे पूरे बॉडी में हमारा जो खून होता है, ब्लड होता है, वो सर्कुलेट होता है। जो हमारे साइंसदान हैं वो भी हमें ये बता चुके हैं कि नमाज इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। उसको अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कितने जगह दिखाया है। उसी तरह पहाड़ है, माउंटेन के ऊपर सूरह नवा में एक आयत आती है, अलम यजअल अर्ज़ा मिहादन व जिबालन औतादन व खलक़नाहुम अजवाज़न। जैसे कि पहाड़ जितना ज़मीन के ऊपर है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के नीचे है, ये कील का काम करता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसे कि हम कोई कील ठोकते हैं तो वो जितना ऊपर रहता है उससे ज़्यादा ज़मीन के नीचे रहता है। उसी तरह पहाड़ जितना ऊपर उससे ज़्यादा ज़मीन के नीचे है। जैसे कि कील इसको टिकाए हुई है, वैसे ही हमारे पहाड़ हमारे ज़मीन को हिलने से वो बचाता है, जिसकी वजह से हम यहाँ स्थिर खड़े रह पाते हैं। तो ज़लज़ला जैसे भी बहुत सारे ऑप्शन थे हमारे पास। उसी तरह हमने समुद्र के ऊपर एक काम किया है। ये एक सूरह नूर की आयत है, सूरह नूर की एक आयत है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि। मैं अशफिया इम्तियाज़ आलिमा चाहरुम की तालिबे इल्म हूँ। मैं अमूल सर की वो हूँ, इस तालिबे इल्म हूँ। ये सूरह नूर की एक आयत है, औ कज़ुलुमाति फ़ी बहरि लुज्जी यग़शाहु मौजुन मिन फ़ौक़िही सहाब ज़ुलुमातुन बाज़ुहा फ़ौक़ बाज़ि इज़ा अख़रजा यदहु वलम तक़द यराहा वमन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फ़मा लहू मिन नूर।
ये एक समुंदर है, गहरा समुंदर है, उसके ऊपर एक लहर है, फिर उसके ऊपर एक और लहर, फिर उसके ऊपर एक बादल है जिसको घेर रखा है बादल ने। जब निकाले वो अपने हाथ को तो उसको कुछ भी दिखाई ना दे। हम लोगों ने इसको अपने दिमाग से तैयार किया है, बल्कि ये हमने इसको अपने माइंड से जो कुछ हमने पढ़ा उसी को हमने यहाँ पे शो किया है। जैसे कि तारीकी मतलब होता है अंधेरा, अंधेरे गहरे समुद्र में उसके ऊपर लहर हो, फिर उसके ऊपर एक और लहर हो, फिर उसके ऊपर बादल हो। इस बात को पहले हम नहीं जानते थे, लेकिन इस बात को अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में 1400 साल पहले ही बताया है, जिसे हमारे साइंसदान अब बताए, जिसे हमारे साइंटिस्ट अब बताते हैं कि समुद्र की गहराई में अंधेरा होता है और लहर समुद्र के अंदर भी होती हैं। और जैसे हमारे अबोजदाद थे, हमारे जो एंसेस्टर थे पहले, वो इस बात को नहीं पाते थे कि जो समुद्र है उसके अंदर भी लहरें होती हैं, बल्कि वो अब इस बात को प्रूफ कर गए हैं जब और सारी मशीनों के ईजाद हो चुके हैं। तो उसी तरह हमने आसमान को एक महफूज छत बनाई। उसी तरह जैसे आसमान को हमने एक छत बनाई, वो एक लेयर है जो कि दिखाई नहीं देती है। अगर जैसे वजअलना समा शफ़क़न महफ़ज़ा वहुम अन आयाति मोरिज़ून, और आसमान को महफूज छत बनाया है। वो हमारी निशानियों से क्या लिखा है, मुंह नहीं कर सकते, वो हमारी निशानियों से मुंह नहीं फेर सकते। ये हमारा बिग बैंग है। बिग बैंग थ्योरी, उसके बारे में ये बहुत ही पॉपुलर चीज़ है। बिग बैंग थ्योरी के बारे में हम सब जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, पहले जो हमारे आसमान और ज़मीन जो थे वो जुड़े हुए थे, फिर अल्लाह ताला ने उसे एक ज़बरदस्त ताकत के साथ तोड़ा, मतलब उसको अलग किया। फिर जाकर हमारे जो अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, सन, मून जो थे सब अलग अलग हुए। इस बात का जिक्र कुरान शरीफ में 1400 साल पहले आ चुका है, जिसको साइंटिस्ट ने अब जाकर प्रूफ किया है। उसी तरह Myself Shabi Zahra, I am from class 11. Our project is based on pollution and some of their solutions. When we do energy production, हमारे जो कोल फैक्ट्रीज है उनसे गैसेस निकलते हैं जिसे हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। और जो हमारे जब हमारे व्हीकल्स चलते हैं तो उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे इलैबोरेट होती है जो कि हमारे मिक्स आती है और एक क्लाउड का ले लेती हैं, हम लोग एसिड रेन क्लाउड कहते हैं। और जब ये एसिड रेन होती है हमारे ट्रीज़ पे, तो जो हमारे ट्रीज़ है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंस रखते हैं, जो कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अगर हम लोग कोल माइनिंग फैक्ट्रीज से स्विच करके सोलर पैनल पे स्विच कर जाएं और हमारे विंड मिल से प्रोडक्शन होने लगे, एनर्जी प्रोडक्शन, तो हमारे जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी हद तक सेफ हो सकेगा और हमारी अर्थ जो है वो काफ़ी हद तक सेफ हो। क्लास 12 से हैं। ये डैम बनाने का मेन मकसद यही था कि जहाँ पे भी डैम होता है, डैम से अक्सर फोर्सफुल पानी आता है, वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रेशर में पानी आता है, तो क्या होता है कि हम कर सकते हैं ये भी अंदर स्क्रीन है, अंदर स्क्रीन है उसके बंद लगा दे। नहीं चल रहा, चेंज हो रही ना, चल रहा। डाले तो भाई तो
मतलब डे एंड नाइट इज़ वर्किंग अबाउट ऑन यूज्ड टू अराउंड द सन। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने से इसका वो बदलता रहता है, जीवन इसका बदलता है। अलीशा लो, हम बोल रहे हैं, इसमें बोले। ये हमारी सेव इलेक्ट्रिसिटी है। सेव इलेक्ट्रिसिटी का पहले हम अब वो बताते हैं इलेक्ट्रिसिटी कितनी टाइप की होती है। इलेक्ट्रिसिटी 2 टाइप की होती है, एक एसी होती है और एक डीसी। एसी में हमारा अल्टरनेट चार्ज होता है, जैसे हम कई फैक्ट्रियाँ होती हैं उसमें बहुत सारे फ़ैन वगैरह मशीन वगैरह चलती हैं, वो अगर अल्टरनेट चार्ज है, जैसे अगर एक चीज़ ख़राब हो गया तो समझिए सारा चीज़ नहीं ख़राब होगा। अगर डीसी हम यूज़ करें, डायरेक्टली चार्ज यूज़ करें, तो अगर मतलब एक चीज़ अगर ख़राब हुई तो सारी चीज़ ख़राब हुई। अब इसके आगे का ये बताएंगे। हमने यहाँ पे सेव इलेक्ट्रिसिटी बनाया। सेव इलेक्ट्रिसिटी से जैसे हम लोग क्या करते हैं, दिन में हमने यहाँ पे एक वो लगाया है सेंसर, जिससे यहाँ पे अगर सनरेज यहाँ पे पड़ेगी तो ये जो बल्ब है वो अपने आप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट। ये है मिसाइल और ये लिक्विड डालेंगी मेरी अपी, यहाँ पे उड़ेगी। ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने बनाया है इसको, रॉकेट को। मेरी अपी स्टार्ट करने जा रही है फिर से। बिस्मिल्लाह।